यूपीएससी सीएसई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम सीरीज़ कर रहे थे। मिडाइवल हिस्ट्री हमने क्वेश्चंस स्टार्ट करे थे। एंशिएंट हमने कंप्लीट कर लिया, साइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आज जो हम ईयर करने वाले हैं वो हमारे पास है 1998 यानी 1998, 95, 96 के क्वेश्चंस हमारे पास हो चुके हैं और 97 के भी। अब हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो किसके हैं, 1990। एक और चीज़ मैं बताना चाहती थी कि यहाँ पे मैंने 2017 तक ही सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर के वाइज देख लेंगे या फिर देख लेंगे कि कैसे करने हैं। लेकिन 2017 तक सेपरेट क्वेश्चंस आते थे कि मिडाइवल का है, मिडाइवल और जोग्राफी मिक्स नहीं हो रहे होते थे और इकोनॉमिक्स और जोग्राफी मिक्स नहीं हो रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, नॉर्मल सेपरेट क्वेश्चंस आते थे। इसलिए मैंने पहले वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वाले क्वेश्चंस अब बाद में करेंगे। अब जो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे 1997 का फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आए थे इस ईयर में, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। एट फर्स्ट द टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया वॉज एसेंशियली मिलिट्री। जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन आया था वो सबसे पहले मिलिट्री आया था। तो ये चीज़ आपको सीक्वेंस याद ही होना चाहिए कि कौन कौन आए थे। सबसे पहले टर्किश आए थे, फिर अरब से आए थे, फिर अफगान से लोग एंटर हुए थे। तो यहाँ पे जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन आया था वो मिलिट्री था, ये बात सही है। द कंट्री वॉज पार्सल्ड आउट एज अ एकताज अमॉन्ग द मिलिट्री लीडर्स, ये भी बात भी सही है। पता है आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, एकता क्या होती है कि काम के बदले ज़मीन को दे देना, वो एकता सिस्टम कहलाता था। तो जब हम काम के बदले ज़मीन को देते थे तो जो मिलिट्री लीडर्स थे तो उनके पास इतनी करेंसी वगैरह इतनी डेवलप हुआ नहीं था उस टाइम पे सिस्टम। तो क्या करते थे कि उन्होंने जितना काम करा उतनी वो ज़मीन दे देंगे, अब उस ज़मीन पे आप खेती करो या फिर कुछ और काम करो, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे पार्सल्ड आउट, पार्सल मतलब कंट्री को बांटा, कंट्री जो थी वो किस रूप में दी, कंट्री के जो लैंड है उसको किस पार्ट में दी, मतलब किस में दिया जाता था, उसको हम उस प्रोसेस को या फिर उस सिस्टम को हम एकता सिस्टम कहते हैं। तो ये वाली चीज़ भी सही है और ये वाली चीज़ भी सही है, दोनों ही सही है। और ये असर्शन और रीज़न वाले हैं तो आपको पता है कि ए सही है, बी सही है, इसका करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, देख लेना, मतलब जो भी ऑप्शन में दे रखा हो, ए ऑप्शन बी ऑप्शन में क्या क्या है। अब कंसिडर द रेन ऑफ द शाहजहां दाराशिकोई वॉज सेंट टू द एक्सपीडिशन टू द बल्क बदशान एंड कंधार। यहाँ पे 3 जगह एक्सपीडिशन भेजा गया था, किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। ये बात सही है, उन्होंने दाराशिकोह को भेजा था एक्सपीडिशन के लिए। और यहाँ पे जो उनका कमांडर इन चीफ था ना वो था असलत खान, जिसको भेजा था इन्होंने नॉर्थ में कि ऑक्यूपाई करना है आपको ये सारी प्लेसेस वगैरह। ठीक है, द एक्सपीडिशन सेंड बाय द शाहजहाँ द मिडिल ईस्ट वॉज अ मार्वलस सक्सेस। देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको पता भी नहीं होगा ना तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि सेंट्रल एशिया के टाइम पर जो बाबर था वो वहाँ से आया था, लेकिन यहाँ से कोई भी रूलर या फिर ऐसा कोई भी रूल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा दूर दूर तक कि किसी ने मिडिल ईस्ट एशिया के राजा को जाके वहाँ पे हराया हो या फिर कोई वॉर वगैरह हुई हो। तो यहाँ पे वो सक्सेस होता तो वहाँ पे वॉर होती या फिर ना मुगल एम्पायर थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की तरफ भी बढ़ता, लेकिन ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा पूरी मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे भी मिडिल ईस्ट के अंदर ये चीज़ गया है, सक्सेस है, तो ये चीज़ तो गलत है। और मिडिल ईस्ट का जो टेरेन है वो आप लोगों को पता है कि हिमालय से होकर गुजरने वाला जो रास्ता है वहाँ पे जो सबसे पहली बात तो वहाँ का टेरेन बहुत ज़्यादा है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था, और वहाँ पे लड़ने की जो टेक्निक्स थी वो खुले मैदान वगैरह होते थे या फिर हिल्स वगैरह होती थी, तो वो अलग होती थी। तो इसलिए मोस्टली 95% आप यही कह सकते हो कि जिन्होंने भी भेजे वो सब क्या हुए थे, अनसक्सेसफुल हुए थे। और आपको तो पता है कि एक रूलर था, उसके 3 लौट कर आए थे, शायद तुगलक वंश में ही था, मोहम्मद बिन तुगलक, कि वहाँ पे 3 लौट के आए थे तो उन्होंने तीनों को ही मार दिया था। ठीक है, तो वो कैंपेन वो भी रॉन्ग हो गया था। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, फेलियर हुआ था, लेकिन ये चीज़ सही है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है, सेकंड वाला रॉन्ग है। अब देख लेना ऑप्शन में क्या टिक होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तुगलकाबाद फोर्ट, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी। अब देखो यहाँ पे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे तो इसके ईयर्स नहीं पता, मुझे सच में इनकी ईयर्स नहीं पता। अब मैं पेपर में कैसे इसको अटैम्प्ट करूँगी, मैं उसका तरीका बताती हूँ। देखो कुतुब मीनार आपको पता है इल्तुतमिश के टाइम पे कंप्लीट हुई थी, ठीक है, तो ये चीज़ है। फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी, जब हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी, फतेहपुर और सीकरी अकबर के टाइम पर बनी थी। ठीक है, लोधी गार्डन लोधीज़ का है, और तुगलकाबाद फोर्ट जो तुगलक डायनेस्टी आई थी उसने बनाया था। यानी ये स्लेव डायनेस्टी, ये वाली जो है हमारे पास ये तुगलक डायनेस्टी, ये लोधी डायनेस्टी, और ये अकबर मुगल्स के टाइम पर है। तो फतेहपुर सीकरी तो सबसे एंड में होगी, 4th ऑप्शन होगा। 4th ऑप्शन इसमें है और इसमें है, तो ये वाला मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी हमें पता है सबसे पहले आई थी, ठीक है, तो सबसे पहले आई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये वाली जो है कुतुब है ना, ये स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले आई थी, और सबसे पहले आई थी तो कुतुब मीनार सबसे पहले बनी थी, है ना। फिर उसके बाद तुगलक, लोधी और सैयद वगैरह आए थे, खिलजी। तो यहाँ पर
सबसे पहले कौन सी आई थी? स्लेव आई थी, फिर खिलजी आई थी, फिर तुगलक आई थी, फिर सैयद लोधी आई थी और फिर सैयद आई थी। नहीं, पहले सैयद आई थी, फिर लोधी आई थी और फिर उसके बाद मुगल्स आए थे। तो थर्ड है, फिर उसके बाद फोर्थ है। तो ये थर्ड है फर्स्ट और ये फोर्थ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेपर के अंदर बी कर देना, ठीक है। अब ईयर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ अगर आप लोगों को जानने हैं तो। कुतुब मीनार जो हुई थी वो ऐसा बोला जाता है कि 1193 से 132 AD अप्रॉक्स कंप्लीट हुई थी। फिर तुगलकाबाद जो फोर्ट हुआ था वो हुआ था 1114 से ये हुआ था 1451 तक के बीच में हुआ था। लोधी गार्डन्स जो हुए थे लोधीज द्वारा बनाए गए थे 1451 से 1526 तक बोला जाता है। और फतेहपुर सीकरी जो बनाई गई थी 1569 तक AD तक बनाई गई थी, ठीक है, उस टाइम पे इस्टेब्लिश करी गई थी। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो इसका आंसर बिना ईयर को जाने, इसलिए बोलते हैं कि हिस्ट्री के अंदर ईयर्स को याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए बस। अब यहाँ पे देखो ये ईयर का क्वेश्चन है, फिर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अगर आपको ये सीक्वेंस पता होगा तो आप ये चीज़ कर लोगे। बैटल ऑफ हल्दीघाटी किसके बीच में हुई थी? अकबर के बीच में हुई थी और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। नादिर शाह कैप्चर करने आया था दिल्ली का, उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी? डेथ ऑफ शिवाजी औरंगजेब के टाइम पर हुई थी। ग्रांट ऑफ द चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्टर को किसने दिया था? ये जहांगीर के टाइम पर उनका आना शुरू हो गया था, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए थे। और सबसे पहले जहांगीर के टाइम पर। फिर एक्सेशन ऑफ अकबर कब हुआ था? तो ये इस सीक्वेंस को आप अरेंज करने की कोशिश करो कि अकबर आया, अकबर के बाद हल्दीघाटी का, अकबर आएगा तभी तो आएगा, अकबर को ताज मिलेगा तभी तो आएगा। तो अकबर का जो हुआ था वो हुआ था 1556 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है ना यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 4 ईयर्स दे रखे, तो 1556 में ये चीज़ हो जाएगा। जो चार्टर दिया था वो दिया था 1600 के अंदर दिया था। फिर उसके बाद औरंगजेब जो डेथ हुई थी वो 1707 या फिर की अप्रॉक्सीमेट ले है। तो यहाँ पर ये हो गई डेथ ऑफ शिवाजी। और यहाँ पे जो 1739 है वो होगा नादिर शाह कैप्चर कर रहा था उसने किसको? दिल्ली को। तो यहाँ पर ये सारे आंसर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन देख लेना आप कौन सा होगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम टिक करेंगे इसको तो उसका जो ऑप्शन होगा वो चीज़ देख लेना, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले पढ़ो, अकबर एम्पायर एट अ सर्टन जंक्शन। ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है? स्टैंड फॉर द इंडिपेंडेंट कंट्री। बी मार्क्स द साइट ऑफ द सिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव? ये ना अकबर का एम्पायर दे रखा है, उस टाइम पे किसी भी टाइम पे अकबर का एम्पायर था। ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो हमें बताना है कि ए और बी क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना आपको। तो लाहौर जो है ना वो पंजाब पाकिस्तान साइड है, तो यहाँ पे ये लाहौर हो जाएगा, ये बात फिक्स है। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे तो मुल्तान वगैरह पाकिस्तान के अंदर आते हैं। गोंडवाना लैंड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारी कहाँ पर हो जाएगी कि ये गोंडवाना लैंड का पूरा ये प्लाट्यू वगैरह कहलाता है। ये अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रखा होगा तो पता होगा। तो यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड आ जाएगी। गोलकुंडा तो कर्नाटका के साइड है, ठीक है। तो ये हो गया, ये ए हो गया और बी जो हो गया वो लाहौर हो गया, ठीक है। और ये मुल्तान पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर गोलकुंडा यहाँ पे बैंगलोर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब इसके हिसाब से आंसर देख लो कौन सा है। ए गोंडवाना लैंड है और बी, तो ये हो गया ये इस टाइम पर। और ये जो ये 1605 है ना अप्रॉक्सीमेटली अकबर की डेथ के टाइम है। उसका जो रेंज चला था ना वो करीबन 50 से 51। अकबर का शायद 50 ईयर्स चला था, 50 या 51 चला था, और औरंगजेब का भी 50 या 51 ईयर्स चला था। तो 50 साल जब उसके एंड होने वाले थे, उसकी डेथ का टाइम आ गया था, तब ये वाली एरिया था उसका। अब यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया है। देखो सबसे पहले एक और क्वेश्चन नंबर ने प्रीवियस भी करा था, उसमें पूछा गया था कि अष्टप्रधान किसके उसमें थे? तो मराठा के उसमें थे। अब देखो यहाँ पे वो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, द मेंबर ऑफ द शिवाजी अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर द फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स को कौन देखता था? तो इसका आंसर है सुमंत। अब मैंने यहाँ पे सारे लगा दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना एक बार। पेशवा होता है प्राइम मिनिस्टर, अमत्य और मजुमदार होता है फाइनेंस मिनिस्टर, दाबिर और सुमंत होता है फॉरेन मिनिस्टर, वाक्या नवीस होम मिनिस्टर होता है, सुरुनिवास और चितनिवास कॉरेस्पॉन्डेंस एंड प्राइम मिनिस्टर होता है, सरे नौबत होता है चीफ कमांडर, पंडित राव होता है हेड ऑफ रिलीजियस मैटर, और न्यायाधीश होता है जज। तो ये सारे अष्ट प्रधान, अष्ट मतलब कितना होता है? 8 प्रधान जो होते हैं मराठा के टाइम्स पे वो ये थे। और इनको कहीं पे लिख लेना और इनको बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। तो ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब पेशवा कौन है, पंडित राव कौन है और सचिव कौन है, इनमें से देख लेना कौन सा आंसर होगा। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि द लॉस ऑफ द कंधार वॉज अ बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ। जो कंधार का लॉस था
वो किसके हिसाब से मतलब बिगेस्ट ब्लो माना जाता है। देखो कंधार कहाँ पर है, कंधार की पोजीशन देखो, कंधार यहाँ है, ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया। ये मैप यहाँ पे कहीं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं दिल्ली है, ठीक है। अब यहाँ से मुगल रूल कर रहे हैं, तो अगर ये कंधार को लॉस करते हैं तो वो किस लिए है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। इंडिया के अंदर बहुत सारे नेचुरल, वैसे भी यहाँ पे जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो नेचुरल रिसोर्सेज तो नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए कोई मतलब नहीं है इसका। बफर टेरिटरी, बीच में टेरिटरी आ रही है, कह सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि जितने भी अटैक्स होते थे वो लोग इसी रास्ते से इंडिया के अंदर एंटर करते थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान। तो ये जो कंधार था ना, ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए था, ये अपने डिफेंस वॉल बनाने के लिए था। मंगोल्स वगैरह भी यहाँ से एंटर करते थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, थोड़ा नहीं बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक टर्म पूछी है, फाजिल इज़ द सुल्तानेट इन द सुल्तानेट पीरियड। सुल्तानेट पीरियड में फाजिल कौन होते थे, तो इसका आंसर याद रख लेना। एक तो टर्म है वैसे भी, इलीगल एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। जो लोग इलीगल पैसा जमा कर लेते थे उसको जैसे अभी अपन टैक्स भरते हैं ना, तो जिन लोगों की रेट पड़ती है ईडी की, यानी इलीगल मनी और उन सबको उसको निकालने के लिए ईडी की रेट पड़ती है, तो वैसे ही जो ईडी का काम है वो फाजिल करते थे इस टाइम पर, सुल्तानेट पीरियड में। अब एक और चीज़ बताती हूँ आपको, ये सुल्तानेट पीरियड और मुगल पीरियड में क्या डिफरेंस है। सारे ही बाहर से आए थे, तो देखो जो सुल्तानेट पीरियड था ना, वो अपना जो टाइटल है नॉर्मली वो सुल्तान लेते थे, और वो कहते थे कि हम जो टर्की का खलीफा है ना उसके अंडर रूल कर रहे हैं, यानी खलीफा, देखो बस वो बोलते थे कि हम अंडर खलीफा हैं, खलीफा के अंदर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब मुगल पीरियड हमारे पास आया ना, तो मुगल पीरियड ने बोला कि कोई खलीफा नहीं है, हम ही खुद हैं, हम ही रूलर हैं, हमारे ऊपर कोई भी नहीं है। तो सुल्तानेट पीरियड उनको कहा जाता है जो अपने ऊपर खलीफा को मानते थे, और जो मुगल पीरियड कहा जाता था वो अपने ऊपर खलीफा को कंसिडर नहीं करते थे। तो मैंने यहाँ पे आपको दो चीज़ बता दी है, फाजिल जो उस टाइम सुल्तानेट पीरियड का ईडी था, और यहाँ पर सुल्तानेट पीरियड क्या होता है और मुगल पीरियड क्या होता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स। ये चीज़ सबको पता है, ये काम जो किया था फिरोज शाह तुगलक ने करा था। उसने कंस्ट्रक्ट करी थी कैनल्स को और डेवलप करा था इरीगेशन सिस्टम, राजवाही और उल्गू खानी, ये कहा जाता है इसके टाइम पर, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, कैनल्स के जब भी नाम आएगा तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आ जाएगा। सिकंदर लोदी ने क्या करा था, आगरा सिटी को बताया था 1504 के अंदर, और इसने कैपिटल बनाया था 1506 में। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हो गया था, ऐसा बोला जाता था कि इसके पीरियड में जो स्लेव थे ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गए थे, और यहाँ पे जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होने लग गया था, वीक रूलर था। और इल्तुतमिश, आपको पता है कुतुब मीनार बनाया था इसने, और इल्तुतमिश के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लो एक बार। इल्बारी तुर्क था, ये स्लेव था, ये ऐबक, ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, गवर्नर था ये, ठीक है। इसने क्या करा था, 40 स्लेव्स यानी तुर्क के चालगानी का ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, और इसने कैपिटल बनाया था किसको, दिल्ली को। तो इल्तुतमिश के दो काम है जो आपको याद करना है, एक तो 40 वाला, 40 तुर्काने चहलगानी यानी 40 लोगों का ग्रुप बनाया था, जिसे बलबन ने जाके बाद में डिस्ट्रॉय करा था। बलबन खुद इसका मेंबर था, और इसने क्या करा था, दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। तो ये 40 और दिल्ली, ये चीज़ ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी सिटीज़ भी बताई है, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलकाबाद, जौनपुर, तुगलकाबाद बोल रही हूँ, फिरोजपुर, जौनपुर, ऐसे इसने नगर भी 5 बनाए हैं टोटल, ठीक है। फिर गयासुद्दीन तुगलक मैंने बता दिया, स्लेव ज़्यादा डोमिनेट होने लग गए थे, और यहाँ पे क्या होता है, एम्पायर डिवाइड हो गया था। सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी को बताया था 1504 के अंदर, और इसने कैपिटल बनाया था इसको 1506 के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये CAPF के कौन से ईयर में पूछा है, मुझे ये चीज़ याद नहीं है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पर भी पूछा था कि अहादीस कौन है। यानी UPSC के जितने भी पेपर्स हैं, अगर टाइम मिले तो उनको कर लेना, मैं वापस से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, कर लेना। अहादीस कौन होते हैं, देवर दूस ट्रूपर्स, सारे करना, ऐसा नहीं कि 2024 में पेपर देने जा रहे हो तो 23 का करके चले जाओ, नहीं 24 का करके चले जाओ, जितने कर सकते हो उतना कर लेना जितना टाइम हो, क्योंकि आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। ईयर भी मैं जब सॉल्व करी थी तब मेरे को मतलब मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन है अहादीस के बारे में पूछा गया है। देखो अहादीस क्या होते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। ये लोग क्या होते थे कि इनको मुगल रूलर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ये मानसबदार सिस्टम्स के अंदर नहीं होते थे, ये अलग से होते थे। इनको ना किंग जो होता था ना, जो रूलर होता था, वो इनको एम्प्लॉय करता था, इनका काम था बॉडीगार्ड वगैरह करने का, और इनके लिए बोला जाता था ये खुद के कमांडर होते थे, इनका मानसबदार के हिसाब से ज़्यादा पेमेंट होती थी इनकी। और एकदम स्पेशल ऑफिसर्स जैसे SPG है ना, वो है तो फोर्स का ही पार्ट, लेकिन वो SPG अलग है ना PM के लिए, वैसे ही ये जो अहादीस है ना वो SPG है, ये समझ लो, ठीक है। अब SPGs क्या करते हैं, इनके सिंगल सर्विस का काम होता है, ये डिज़ नॉट अटैच टू एनी दमसेल्व्स टू एनी चीफ, ये किसी भी चीफ के लिए अटैच नहीं होते। मुगल का काम, मुगल जो एम्परर होता है उससे अटैच्ड होते हैं बेसिकली।
दे हैज़ द एम्परर एज देयर इमीडिएट, ठीक है, एम्परर ही होता है इनका, जो कुछ होता है वही उनको अपॉइंट करता है, वो इनकी पोजीशन बताता है, सब कुछ वही करता है। अटैच देमसेल्व्स टू मिर्जाज, ये मिर्जाज को अटैच नहीं होते। देखो यहाँ पे बोल रखा है, फिर कॉन्ट्रेरी आ गया कि डिड नॉट अटैच देमसेल्व्स टू एनी चीफ और अटैच्ड देमसेल्व्स टू मिर्जाज। तो यहाँ पे भी फिर वही चीज़ कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं, तो ये वाला सही है तो ये वाला गलत होगा, फोर्थ वाला गलत है, फोर्थ वाला गलत है। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ हमारा गलत है। वापस से बोल रही हूँ, अहादीस वो लोग होते थे जो आज के ज़माने में एसपीजी का काम है, स्पेशल ऑफिसर्स होते थे, किंग के बॉडीगार्ड होते थे, रॉयल दीवान और बख्शी के अंडर होते थे ये लोग, और इनका सेपरेट काम होता था, इनके मनसबदार से भी ज़्यादा इनकी पेमेंट होती थी, और ये किंग ही ने अब रूट भी किंग ही करता था, और इनकी पोजीशंस वगैरह काम भी वही डिसाइड करता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया इसके बारे में, तो हमें पता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसका सही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका सही हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं पहले के, तो ये प्लेलिस्ट दे रखी हूँ, उस पर क्लिक करना और सारे क्वेश्चंस कर लेना, CAPF के लिए भी, और जो प्रीवियस ईयर फिज़िक्स के और मतलब साइंस के और एंशिएंट के हो चुके हैं उनके लिए।